Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं नए क्लास, जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ऑलरेडी डायग्राम हमने पहले से बना रखा है और इसका हेडिंग पहले से कर रखा है। तो जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, सभी गुड इवनिंग, जल्दी करिए सभी लोग। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है और आपका एग्ज़ाम चल भी रहा है, तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपका ऊर्जावान बनाएगा। तो आपको ध्यान सुनना और अपनी जहन में उतार लेना है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते, जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार जिंदगी में कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। जिंदगी क्या होता है, सफल होता नहीं है। उसी प्रकार क्या जिंदगी में जो है कठिनाई और संघर्ष का सामना किए बिना जो है लाइफ में अच्छे दिन आते नहीं हैं। तो आपको बहुत सारा मेहनत, कठिनाई और संघर्ष करना ही पड़ेगा और उनको सहना ही पड़ेगा। उनको सहे बिना ज़िंदगी में नए दिन या अच्छे दिन जो है नहीं आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास में फटाफट आ जाइए। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, पहले से हमने बना रखा है और साथ में इसका हेडिंग कर रखा है। तो आप लोग पहले क्या करो, हेडिंग कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख रखा है क्या, एम आई मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेडिंग का नाम क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, परावर्तन के नियम की व्याख्या करने वाले हैं। तो पहले आप लोग हेडिंग बना लो, जल्दी से हेडिंग बना लो। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, ये काम को जल्दी से कर लीजिए आप लोग। फिर जो है अगर आप ये कर लेते हैं, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं, एक बार पूरा फिर सुन लीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत लिखा है, के आधार पर, ठीक है, परावर्तन की व्याख्या। ये हेडिंग करना आपको। जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लो, पहले जल्दी से हेडिंग कर लो। हमने आपके लिए पहले से ही मेहनत कर रखा है, नहीं तो आपको इसमें 15-20 मिनट जाता। तो ये करने से पहले ही हमने इसको बना लिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, हम लोग कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। ठीक है, तो जल्दी करिए, जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम जल्दी से बना लो और ये आपको हेडिंग कर लेना है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ये हेडिंग करना और ये डायग्राम आपको बनाना है। बाकी इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो जल्दी करिए, जल्दी से लो डायग्राम बना लो। जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसको जल्दी से क्या कर लो, बना लो। ठीक है, फिर इसके बारे में जो है बताते हैं। और बहुत बढ़िया वाला टॉपिक है, एग्जाम में ये पक्का आता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। हर साल छपने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। तो ये कतई जहर सवाल है, ध्यान रखना। ये कैसा सवाल है, कतई जहर सवाल है। हेडिंग हो गया होगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। और ये डायग्राम बना लिए होंगे, जल्दी से बना लीजिए। जेड और जेड डैश ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ए और ए डैश क्या है, यहाँ पर जो है ये तल है, इस पॉइंट का नाम ए है और इसका नाम ए डैश है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये किरण आ रहा है, आपतित किरण है, टक्कर कर रहा है, जा रहा है, परावर्तित किरण है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ये जो एन दिख रहा है क्या, अविलंब है। आई क्या है, याद रखना, आपतन कोण है। याद करो, परावर्तन की व्याख्या करना है तो परावर्तन की परिभाषा पता होना चाहिए। तो हमने बहुत अच्छे से सिखाया था। आती है, टकराती है और चली जाती है। ठीक है, आती है, टकराती और चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब आपतित किरण क्या होती है, आती है, दर्पण से या पृष्ठ से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा रखा है और फिर से आपको बता रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो डायग्राम बना लीजिए, जेड डैश और ए डैश। ठीक है, जेड डैश, ए और ए डैश ये खींच लेना है। और ये आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है। एन जो है अभिलंब है, यहाँ भी एन क्या है, अभिलंब है। एन डैश ध्यान रखना है। आई डैश और आई यहाँ पर क्या आपतन कोण है।
आर और आर डैश क्या है, अपवर्तन कोण है, जबकि यहाँ पर बी और बी डैश क्या है, ये नई तरंगाग्र है। तो आगे भी आपको बताएंगे, ध्यान रखना है। तो थोड़ा जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए, फिर इसका हिंदी बताते हैं और समझाते हैं, एक एक पॉइंट इसका समझाएंगे। यहाँ तक हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कर लिया आप लोग। ये हेडिंग कर चुके हैं हाइगेंस के द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या, और डायग्राम ये हो गया। हम वेट कर रहे हैं कि आप ये डायग्राम जल्दी से बना लीजिए ताकि हम इसके बारे में बताना स्टार्ट कर दें। वैसे हमने बता रखा है जेड और जेड डैश क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ए और ए डैश ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट का नाम ए है और इसका नाम ए डैश है। बाकी ये आने वाला किरण है, ये जाने वाला किरण है परावर्तित, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और यहाँ पर बी और बी डैश इस पॉइंट का नाम है। एन और एन डैश क्या है, अभिलंब है। इतना बात आपको ध्यान रखना है ताकि आगे जो बताएं वो आपको समझ में आए, ठीक है। जल्दी करिए, इतने जल्दी से कर लीजिए आप लोग, जल्दी से यहाँ तक कर लो, जल्दी से यहाँ तक कर लो आप लोग। अब देखो स्क्रीन पर यहाँ पर आपको हिंदी दिख रहा होगा, और इधर मैं एक पॉइंट एक तरफ बताते चल रहा हूँ, इधर हिंदी आपको दिखाई देगा। तो हिंदी आपको जो है लिख लेना है इधर से, और बाकी ये जो डायग्राम बता रहे हैं यहाँ पर समझते चले जाना है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर इधर दिख रहा होगा हिंदी, अब यहाँ पर बता रहे हैं तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, माना जेड डैश, जो ये जेड है एंड जेड डैश है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इधर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, माना जेड और जेड डैश एक क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। जिस पर याद रखना है, यहाँ पर बोला है जेड और जेड डैश क्या है, ये याद रखना है। यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर ए बी एक समतल तरंगाग्र, ए बी जो दिख रहा है आपको यहाँ से ये यहाँ तक का, देखो यहाँ जो आपको दिख रहा है ए बी, ये क्या है, समतल तरंगाग्र है, क्या है, समतल तरंगाग्र, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा आगे, जहाँ या जिस पर ए बी एक समतल तरंगाग्र, आई कोण, यहाँ पर देखो कोण कितना है, आई मतलब परावर्त आपतन कोण है, ये आई, ध्यान रखना आपतन कोण आई, ठीक है, के झुकाव पर आपतित है। मतलब ये प्रकाश किरण आ रहा है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो आपको दिख रहा है क्या, ए और बी, ये क्या है, आई कोण पर क्या है, झुका हुआ है, याद रखना है इतना, ठीक है। तो आपको दिख रहा है आगे, आई कोण के झुकाव पर क्या है, आपतित है, मतलब आ रहा है। माना टी बराबर 0 समय पर, तो स्टार्टिंग अगर मान लो हम टाइम टी ले लें और टी बराबर क्या हो, 0 टाइम हो, मतलब कोई समय नहीं, स्टार्ट करने वाला टाइम है, तो बोला इस पर टी बराबर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। तो कहाँ पर, बिंदु ए पर, यहाँ पर क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। माना कि तरंगाग्र की चाल v है, तो आने वाला जो स्पीड होगा, जो चाल होगा, आने वाला जो चाल है वो क्या है, v है। मान रहा है क्या कि माना जो चाल है वो क्या है, v है, तथा तरंगाग्र के बिंदु b को पृष्ठ के बिंदु a डैश तक पहुँचने में t समय लेता है। तो बिंदु b और b से यहाँ तक, देखो यहाँ a से b तक और b से यहाँ तक a डैश तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, यहाँ तक बोला था t बराबर 0 टाइम यहाँ पर है, और जैसे ही यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से जो है ये वाला समतल तरंग यहाँ पर आया, a डैश तक आने में कितना टाइम ले रहा है, बोला है कि t समय ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है, ठीक है, t समय लगता है। जैसे जैसे तरंगाग्र, जैसे जैसे क्या होता है, तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, ये जो ए बी है आगे बढ़ता है, ठीक है, वह परावर्तक पृष्ठ के ए व ए डैश के बीच बिंदु से टकराता है। तो ए और ए डैश के बीच क्या हो रहा है, इस पे जो पृष्ठ है यहाँ पर क्या हो रहा है, टकराता है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ए व ए डैश के बीच स्थित जितने भी ये बिंदु दिख रहे हैं, ए और ए डैश के बीच ये जितने बिंदु हैं, ये क्या कैसे काम करते हैं, बिंदु नए तरंग स्रोतों का कार्य करते हैं। कैसा स्रोत कार्य करते हैं, नए तरंग स्रोत, ठीक है, कैसा, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। कहाँ पर, ए और ए डैश के बीच, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, कार्य करते हैं। इनमें नई गोली तरंगिकाएं सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो यहाँ से क्या होती है, सभी दिशाओं में ये फैल जाती हैं, ठीक है, फैल जाती हैं। कर लीजिए जल्दी से यहाँ तक का, सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, ठीक है, सभी दिशाओं में निकलती हैं, जो चाल v के माध्यम से फैलती है। मतलब जो स्पीड v था उस स्पीड से क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। सबसे पहले बिंदु a से द्वितीय तरंगिकाएं, तो बिंदु a से यहाँ से द्वितीय तरंगिकाएं t समय में ab डैश, t समय में ab डैश। तो ध्यान रखना आपको
ए बी डैश की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की, तो ए बी डैश, ठीक है, बराबर वी टी। अच्छा वी टी क्यों ले रहा है, ए बी डैश तरंगाग्र है, वी टी से ले रहा है, वी वेग है, और टी क्या है, टाइम है, जो कि इतना टाइम ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए बी डैश बराबर वी टी दूरी तय करती है, परंतु इसी समय मतलब टी में तरंगाग्र बिंदु दूरी बी ए डैश चलकर ए डैश को स्पर्श कर लेता है। यहाँ से भी अब द्वितीयक तरंगिकाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, द्वितीयक तरंगिकाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। जितना आपको हिंदी दिख रहा है यहाँ तक का पूरा आप लोग क्या करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक का पूरा नोट कर लो। कहाँ तक का, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने कहा था माना जेड और जेड डैश है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जेड और जेड डैश, ठीक है। एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी एक समतल तरंगाग्र कोण आई के झुकाव पर, किस पर, आई के झुकाव पर, यहाँ से ए बी जो है, याद रखना है ये वाला ए बी जो तरंगाग्र है समतल, किस आई कोण के या आपतन कोण आई के झुकाव पर आपतित है, मतलब आ रहा है। माना कि t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। माना कि तरंगाग्र की चाल v है, अगर चाल क्या है v है, तथा तरंगाग्र के बिंदु b को स्पष्ट जो पृष्ठ है के ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। तो याद रखना है कहाँ तक t समय ले रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि बिंदु b को पृष्ठ बिंदु a, तो b को यहाँ से यहाँ तक ए डैश तक पहुंचने में कितना t समय लगता है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, जो ए बी है ये आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। फिर आगे बोला है वह परावर्तक पृष्ठ के ए व ए डैश के बीच के सभी बिंदु पर क्या हो जाता है, टकराता रहता है, टकराता जाता है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ए व ए डैश के बीच स्थित ये सभी बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इनमें नई गोलीय तरंगिकाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं जो कि चाल v के माध्यम से फैलती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीय तरंगिका चलती है जो टी समय में ए बी डैश बराबर वी टी दूरी तय करती है, परंतु इसी समय में मतलब इसी समय टी में तरंगाग्र का बिंदु बी दूरी बी ए डैश चलकर ए डैश को स्पर्श कर लेता है। तो बी ए डैश, तो याद रखना बी ए डैश तक चलकर यहाँ तक कितना क्या बोला है, ए डैश को स्पर्श कर लेता है। बी ए डैश तक यहाँ तक चलकर क्या करता है, स्पर्श कर लेता है, किस बिंदु को, बिंदु ए डैश को स्पर्श कर लेता है, टच कर लेता है। यहाँ से भी अब द्वितीय तरंगिकाएं मतलब यहाँ से आगे बढ़ती हैं, देखो ये बढ़ रही हैं ये, ठीक है, ये जो बढ़ रही हैं, तो यहाँ से अब क्या होती है, द्वितीय तरंगिकाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक का हिंदी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो जल्दी करिए, आप लोग जल्दी से कर लीजिए यहाँ तक का। यहाँ तक का हिंदी लिख लीजिए, चलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक हिंदी लिख चुके होंगे आप लोग, यहाँ तक का हिंदी कर चुके होंगे। बताइए यहाँ तक का हिंदी आप लोग कर चुके होंगे, थोड़ा जल्दी करिए ताकि आगे समझाएं, अभी थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है।
हिंदी यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। फिर एक बार पूरा रिपीट करके पूरा समझाते हैं, पूरा यहाँ तक का फिर समझा देते हैं आप लोगों को। चलिए हो गया होगा हिंदी, तो ये हिंदी यहाँ तक का हटाते हैं, ठीक है। हिंदी हटाते हैं और आपको फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो क्या और कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो बात आपको ध्यान रखना है, अच्छे से सुनना है, ये चीज़ आपको जानते रहना है। तो ये डायग्राम आपको पहले बनाना था, डायग्राम में जितनी चीज़ें हो रही हैं वो पहले आप यहाँ पर देख लो और समझ लो ध्यान से, ठीक है, क्या क्या हो रहा है। तो अब देखो एक आपको लिखना है, एक फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, एक फॉर्मूला लिखना है। उपर्युक्त से जितना फॉर्मूला लिखे उससे उपर्युक्त से अस्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर वी टी, समीकरण 1। समीकरण क्या 1। अब इसका मतलब क्या है, जितना आप हिंदी लिखे थे ना, अब उसका आसान शब्दों में उसका मतलब बताते हैं, ठीक है। ए बी डैश का मतलब ये कि जितना ये यहाँ से ए बी डैश तक जा रहा है, ये प्रकाश किरण ऐसे आता है, कौन सा, ये वाला किरण देखो, यहाँ देखने दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसे आ रहा है, यहाँ टक्कर कर रहा है, तो आती है, टकराती है, उसी माध्यम से आती है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर आएगा, बिंदु ए तक आएगा, टक्कर करेगा, फिर यहाँ से कहाँ तक जाएगा, बी डैश तक। तो यहाँ देखो आगे फैलता हुआ चला जा रहा है ये। तो जो ए बी डैश है, ये वाला जो भाग है, मतलब ये ए और ए से लेकर ये जो वाला ये वो पॉइंट है, यहाँ तक का पॉइंट, ठीक है। ए बी डैश बराबर है किसके, बी ए डैश के। ये बराबर है किसके, ये इस वाले पॉइंट के बराबर है, इस वाले बी ए डैश के। इस वाले पॉइंट क्या है, बराबर है, ठीक है। बी ए डैश बराबर वी टी। वी क्या है, देखो यहाँ पर वी चाल से ना ये प्रकाश किरण आगे बढ़ा था। यहाँ पर जो टक्कर किया था किस चाल से, वी चाल से। चाल क्या है, वी। और जब चला था तो स्टार्टिंग में इसका टाइम क्या था, 0 था। क्या था, टी बराबर 0 था। फिर जब चला यहाँ टक्कर की आगे बढ़ा तो उसका टाइम क्या हो गया, टी हो गया। तो इसलिए लिया है क्या, वी टी। वी का मतलब वेग, ये चाल, और टी मतलब टाइम। कौन सा टाइम, अपना टाइम आएगा, आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ए बी डैश बराबर क्या, बी ए डैश बराबर क्या, वी टी, और क्या, समीकरण 1। अब इसका मतलब क्या है, तो जो ए बी डैश है, ये वाला जो पॉइंट है, ए बी डैश जो ये वाला पॉइंट है, ए बी डैश, ये पॉइंट बी ए डैश के बराबर है। मतलब ये ए बी डैश जो है वो बी ए डैश के क्या है, बराबर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और बराबर वी टी मतलब उसका चाल और साथ में टाइम, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कर लीजिए इतना, ये लिख लीजिए। उपयुक्त से स्पष्ट है कि ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर क्या, वी टी, और समीकरण 1। ये फार्मूला नोट कर लो, पहले ये फार्मूला नोट कर लो यहाँ तक का, ठीक है। इसका मतलब यही था कि प्रकाश किरण आई, टकराई और उसी माध्यम में गई, प्रकाश का परावर्तन वही प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर इतना फार्मूला लिख दिया, ये फार्मूला आपको लिख लेना है। हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक हो गया होगा। ये फार्मूला कर लिए होंगे ना, यहाँ तक का फार्मूला कर चुके होंगे, तो आगे चला जाए। अब देखो इसके आगे का हिंदी इधर दिखेगा, बाकी इधर डायग्राम ने बताया है, वो समझा दिया है, तो वही चीज़ रहेगा। तो अब आपको हिंदी इसके आगे दिखाते हैं, वो आपको नोट करना, अच्छे से आराम से लिखना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो नोट करना है आपको। तो आगे आपको दिख रहा होगा बिंदु ए को, जो बिंदु ए है इसको, ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ये केंद्र मानते हुए ए बी डैश जो खींचा है हमने, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ए बी डैश का एक गोली चाप खींचते हैं। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का चाप लगाया गया, खींचा गया वो पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक का खींचा गया। ये बात आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्या, यहाँ से गोली चाप लगाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो केंद्र मानते हुए किसको, बिंदु ए को केंद्र मानते हुए ए बी डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचते हैं तथा ए डैश से इसी चाप पर स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश, जो स्पर्श रेखा ये है ए डैश और बी डैश, खींच लेते हैं। जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र ए बी, ये वाला पॉइंट, ठीक, ए बी आगे बढ़ता है, परावर्तक पृष्ठ के ए व ए डैश
परावर्तक पृष्ठ की ए व ए डैश के बीच स्थित सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं भी अपने साथ ए डैश बी डैश अपने साथ ए डैश बी डैश, ठीक है, को स्पर्श करेंगी अथवा ए डैश बी डैश सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं, ठीक है। यहां तक का जो है कर लीजिए, स्पर्श करती हैं। स्पर्श करती हैं। आगे देखिए, हाइगेन्स अनुसार यह ए और जो ए डैश है और बी डैश ही परावर्तित तरंगाग्र है। तो आपको याद करना है हाइगेन्स अनुसार क्या है, जो आपको ये दिख रहा है वाला पॉइंट ए डैश व बी डैश, ये वाला पॉइंट ए डैश व बी डैश, ठीक है, ए डैश व बी डैश, यही क्या है, यही क्या है, ध्यान रखना, परावर्तित तरंगाग्र। यही क्या हो रहा है, परावर्तित क्या है, तरंगाग्र है, ठीक है। और जो ए डैश और बी डैश है, क्या रखना है आपको याद कि ये आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आर कोण के झुकाव पर है। किस कोण के, जो आपको ए बी दिख रहा है किस कोण पर है, ये आर कोण यहाँ पर है, आर एंगल के झुकाव पर स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आर पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पर आर पॉइंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर कोण पर क्या है, झुकाव है। माना कि यह पृष्ठ जेड डैश से आर कोण के झुकाव पर है। यहाँ तक का कर लीजिए जल्दी से, जितना हिंदी दिख रहा है जल्दी से आप लोग लिख लो। फिर जो है इसका अंतिम फेज होगा, तो वही जो है इसका तुरंत जो है पोस्टमार्टम हम लोग कर देंगे, बहुत आसान तरीके से, जितना बचा होगा फिर यहीं पर दिखा के लिख देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। तो हिंदी जो दिख रहा है इसको जल्दी से कर लो आप लोग यहाँ तक का। यहाँ तक हिंदी हो गया, यहाँ तक कर चुके होंगे। अब इस हिंदी को हटाते हैं और आगे देखिए, अब इस हिंदी को क्या करते हैं, हटाते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो आगे देखना क्या है, आपको ध्यान समझना है, ठीक है। यहाँ तक किए थे, ये तो हो गया था बहुत पहले ही, उसके बाद जो हिंदी था वो आप लोग लिख चुके होंगे। अब आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आगे जो बता रहे हैं इसको ना आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। अब क्या होगा, आगे लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज याद रखना है, जो जो बताएंगे उसको ध्यान देखना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ध्यान रखना किसमें, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ठीक है, ए बी ए डैश व या फिर तथा कर दो, तथा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में। चलो अब यहाँ दिखाते हैं इसको ध्यान देखना, ठीक है। यहाँ तक लिखो पहले। अब समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश में, ठीक है। यहाँ पर ए है, ध्यान रखना, यहाँ पर ए है, ए बी ए डैश तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में, ठीक है। यहाँ तक जल्दी सीखिए, ठीक है। यहाँ तक लिख चुके समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में। अब यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग कलर का स्केच यूज करते हैं, मार्कर यूज करते हैं। तो आपको देखना है ए बी ए डैश, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, देखो ए बी, ध्यान से यहाँ पर देखना डायग्राम में, ए बी और ए डैश में, तो इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, दिख रहा है ना, ए बी और ए डैश में, इस वाले त्रिभुज में ध्यान रखना जो हमने खींचा है इस वाले में, ठीक है।
तो समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी और ए डैश में, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में जो ये खींच रहे हैं बार बार इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, ए बी ए डैश तथा समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश, तो ए डैश देखो ए डैश बी डैश, ये ध्यान रखना ये बी डैश है, ए डैश बी डैश, ठीक है, और किसमें ए में, इस वाले में, ये वाले में, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखना है। तो अब देखो हमने कहा समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, तो ए बी ए डैश तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश और ए में। देखो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर देखो यहाँ ए और यहाँ भी ए डैश, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए डैश, जबकि यहाँ पर बी डैश है और बी है, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गया है जबकि यहाँ पर क्या है वैल्यू सेम है। तो कह सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर ए और ए डैश क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो जो ए है और ए डैश है इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब ए बी ए डैश में और ए डैश बी डैश और ए में आ रहा है, कौन आ रहा है, ए और ए डैश। तो ये ए और ए डैश क्या है, ये उभयनिष्ठ है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है, कॉमन है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे आगे, आगे लिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, में उभयनिष्ठ, में उभयनिष्ठ ये कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ या कॉमन कौन है, ए और ए डैश है, कॉमन ए और ए डैश है। इतना नोट कर लीजिए, उभयनिष्ठ या कॉमन ए डैश है। तथा आगे देखिए, तथा अगर इतना है तो आगे क्या होगा, अब वो चीज ध्यान रख रहे हैं, तथा बी ए बराबर या फिर ए बी बराबर, ठीक है, बी ए बराबर ध्यान रखना ए बी डैश, ठीक है, बी ए बराबर ए बी डैश, मतलब आपको ध्यान रखना है ये जो बी ए है ये बराबर किसके, ए बी डैश के। ए बी डैश क्या है, इस वाले भुजा क्या है, बराबर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी ए बराबर क्या, ए बी डैश, बी ए बराबर ए बी डैश। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब ये भी यहाँ से यहाँ कॉमन है, यहाँ जो ए बी है ये बी ए डैश के बराबर है, अतः क्या है, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये वाला ट्रायंगल मतलब ए बी ए डैश और कौन सा ए डैश बी डैश और ए डैश, ये क्या है, एक दूसरे क्या है, सर्वांगसम है। तो आगे लिख लेना आपको एक लाइन, यहाँ आगे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, अतः यहीं आगे लिख देते हैं, अतः दोनों त्रिभुज कौन से, तो त्रिभुज का नाम हमने यहाँ लिखा था ना, ए बी ए डैश तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए डैश क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, मतलब क्या है, एक जैसे हैं। यहाँ तक का नोट कर लीजिए, सर्वांगसम है। हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक कर चुके हैं। ये वाला हटा देते हैं, ये तो हमने बहुत पहले लिखा था, ये बहुत पहले लिखा था, तो इसको हटा रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। अब आगे समझो जरा, आगे समझो यहाँ से, अतः क्या होगा, अतः अब देखो एंगल देखते हैं, कोण देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः कोण, या इसलिए कोण, ठीक है, कोण बी ए डैश बराबर कोण, ध्यान देखना, ठीक है, बी ए डैश कोण बी डैश ए डैश और ए, ठीक है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो डायग्राम देखो ध्यान से, कोण बी ए डैश और ए डैश, ठीक है, मतलब कोण बी, ये वाला कोण बी ए और कौन सा ए डैश, ये वाला, ठीक है, कोण बी ए और ए डैश, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, बराबर है किसके, बराबर कोण बी डैश और ए डैश और किसके, ए की, ठीक है, बी डैश
ए डैश और ए के, ठीक है। मतलब कहा जाए कि यहाँ से बी ए डैश बराबर किसके, बी डैश ए डैश और ए के, ठीक है। इसके क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसका नाम देखो आई था, याद करो इसका नाम क्या था, आई था ना यहाँ पर आई, और इसका नाम क्या था, आर था, इसका नाम क्या था, आर था, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कर लीजिए जल्दी से। ये हटा दें, यहाँ से हटा दें। अब आगे लिखते हैं, अर्थात कोण आई बराबर, ये क्या था, कोण आई, ये देखो यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्या है, आर, ठीक है। तो कोण आई बराबर कोण आर। अब आई क्या बोलते हैं, आई को याद करो, आई का नाम क्या है, आई कहते हैं आपतन कोण और आर को परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हटाते हैं इसको और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण, इतना। और याद करो ये क्या है, ये परावर्तन क्या है, दूसरा नियम है। तो लिखेंगे यह परावर्तन का दूसरा नियम है। कौन सा नियम, दो नियम था। पहला नियम याद रखो, हमने कहा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर होते हैं, एक तल पे होते हैं। दूसरा क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नोट करिए, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का जल्दी से नोट करिए। और लिख लीजिए आगे, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है। ये लिख लेना पूरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या नीचे, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, अभी बाद में लिख देते हैं, ठीक है। या फिर इधर देख लो, जगह है, इधर देख लो। अतः आपतित किरण कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, तो आपको याद रखना ए बी, ठीक है, कॉमा परावर्तित किरण ए डैश बी डैश परावर्तित इधर नहीं दिख रहा है कि यहाँ तक, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा करके परावर्तित किरण कॉमा अभिलंब एक ही तल में स्थित है, ठीक है। क्या है, परावर्तन का पहला नियम है। और इससे क्या होता है, इससे ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम है। ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम है, परावर्तन का प्रथम नियम है और इससे परावर्तन की व्याख्या होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ए बी ये वाला और ए डैश बी डैश, तो ये आपतित किरण है, परावर्त, और याद रखो जेड और जेड डैश क्या है, ये क्या है, ये आपका पृष्ठ है, ध्यान रखना है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे क्या है, इसी पॉइंट पर ए और ए डैश पर क्या है, आपतित हो रही हैं, इसलिए क्या है, ये परावर्तन का पहला नियम है। और इससे सिद्ध होता है कि अगर दोनों नियम आ जाए, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल पर हों तो पहला नियम, और कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस बराबर तो दूसरा नियम, इससे सिद्ध होता है कि क्या है, ये परावर्तन की व्याख्या होता है। तो आप लिख सकते हैं आगे, इतना हो गया ना, यहाँ तक नोट कर लेना है, ठीक है। अतः इससे सिद्ध होता है कि हाइगेंस के द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या होती है। इसकी कहानी खत्म, ठीक है। कर लीजिए जितना आपको दिख रहा है इसको नोट कर लो, बस हो गया है।
बी ए डैश बराबर है बी डैश ए डैश ए के, कोण आई बराबर कोण आर है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये क्या है परावर्तन दूसरा नियम है, और आपतित किरण ये और परावर्तित किरण ये, ठीक है, ये और ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, जो n दिख रहा है n अभिलंब है, ये भी सब कहाँ पर है, एक पृष्ठ पर है, एक ही सतह पर है, एक तल में स्थित है। अतः ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम है। इससे व्याख्या होती है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरणिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या होती है। कर लीजिए पूरा, हाइगेंस के द्वितीयक तरणिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या होती है। यहां तक का कर लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का आता है, एक्चुअली एग्जाम में कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ तक का पूरा नोट कर लेना है, जितना हमने दिखाया है पूरा अच्छे से कर लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम और देंगे हम आपको। कोण आई बराबर कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये क्या है, दूसरा नियम है। तो जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों कहाँ पर, एक तल पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहाँ पर, एक तल पर, ए और ए डैश वाले बिंदु पर हैं। अर्थात क्या है, ये परावर्तन जो है उसका क्या है, प्रथम नियम या पहला नियम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नियम है जिससे परावर्तन की व्याख्या होती है। अब इसका कहानी खत्म हुआ, इसका पोस्टमार्टम हो गया, ठीक है, ये हो गया होगा। चलो यहाँ तक डन, ठीक है। तो आज क्लास मेरे प्यारे जो थे, आज क्लास यहीं तक होने वाला था। हमने जो है केवल इस टॉपिक में एक ही कॉन्सेप्ट लिया, एग्जाम में 5 नंबर का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कहा आराम से पढ़ाएंगे, एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्जाम बने भी और इसकी कहानी भी खत्म हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आपका एग्जाम पास है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले स्टूडेंट। तब तक नमस्कार, जय हिंद।